रायन अनजाने में अपने से 10 साल बड़ी मेड से मोहब्बत कर बैठता है। वो चाहता है कि वो सिर्फ उसी की हो। क्रिसमस पर जब उसके वालिदैन छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं, रायन जानबूझकर रात को जागता है और मेड को डरावनी फिल्म देखने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब दिमाग खौफजदा होता है तो डोपामीन खारिज होती है जो इंसान को आम हालात से मुख्तलिफ कदम उठाने पर मजबूर करती है। टीवी पर चलती फिल्म का बहाना बनाकर रायन आहिस्ता आहिस्ता मेड के करीब हो जाता है और फिर हिम्मत करके उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेड फौरन उसे रद्द कर देती है। अभी वो कुछ समझ पाती, रायन अचानक उसे बूसा दे देता है। ये सब देखकर मेड घबरा जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि रायन इतनी जर्रात कर सकता है, मगर वो उसे डांटने ही वाली थी कि अचानक अजीब और गरीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। बाहर रखा क्रिसमस बाबा अचानक खिड़की पर नजर आता है और दरवाजा भी न जाने कब खुल गया था। मेड फौरन दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर रायन गुस्से में आ जाता है। अभी वो फोन निकाल ही रहा होता है कि बाहर से जोर जोर से दस्तक होने लगती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने रायन का दोस्त खड़ा होता है। दोनों को लगता है कि ये सब एक मजाक है, लेकिन ऊपर से अचानक शीशा टूटने की आवाज आती है। मेड डरते डरते ऊपर जाती है और देखती है कि एक ईंट खिड़की पर फेंकी गई है, जिस पर लिखा होता है, जो भागा वो मरेगा। ये देखकर एक दोस्त डर के मारे भाग निकलता है, मगर अगले ही लम्हे सबको यकीन हो जाता है कि ये मजाक नहीं है। मेड फौरन रायन को कमरे की अलमारी में छिपा देती है। वो दोनों सांस रोके बैठे रहते हैं, लेकिन अचानक मेड देखती है कि नकाब वही है जो रायन का पसंदीदा खिलौना था। ये जानकर मेड गुस्से से भर जाती है, क्योंकि वो हथियारबंद शख्स रायन का ही दोस्त था। अब उसे समझ नहीं आता कि ये दोनों लड़के क्या खेल खेल रहे हैं। जल्द ही रायन और उसका दोस्त मेड को शर्त बनाकर सच या चैलेंज खेलने लगते हैं। रायन बार बार मेड को छोड़ने की कोशिश करता है। वो गुस्से में होती है, मगर हाथ पांव बंधे होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। अचानक बाहर से दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है तो सामने मेड का बुआई फ्रेंड खड़ा होता है। रायन उसे भगाने की कोशिश करता है, मगर वो जबरदस्ती अंदर आ जाता है। रायन डरता है कि कहीं वो मेड को बंधा हुआ न देख ले, मगर मौका मिलते ही वो 20 बाल का डंडा उठा लेता है। कुछ देर बाद मेड और उसका बुआई फ्रेंड दोनों बंधे होते हैं। मेड रायन को समझाने की कोशिश करती है कि अभी वक्त है वापस पलटा। अगर वो सबको छोड़ दे तो कोई उसके खिलाफ नहीं जाएगा, मगर रायन संजीदा नहीं होता। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक खतरनाक खेल शुरू करता है। रायन मेड के बवाए फ्रेंड को कत्ल कर देता है। मेड ये सब अपनी आंखों से देखती है। वो बंदूक उठाकर रायन पर तानती है, मगर बंदूक खाली निकलती है। वो भागने की कोशिश करती है, मगर दरवाजे पर ही गोली लगती है और दोबारा बांध दी जाती है। अब रायन एक नया खेल सोचता है। वो मेड के एक्स बवाए फ्रेंड को बुला लेता है, उसे जबरदस्ती माफीनामा लिखवाता है और फिर बर्फ हटाने वाली मशीन से उसे भी फांसी दे देता है। रायन का दोस्त ये सब देखकर डर जाता है और चुपके से मेड को आजाद करने की कोशिश करता है, मगर रायन उसे भी गोली मारकर कत्ल कर देता है। फिर वो छुरी से मेड पर भी वार करता है। आखिर में कमरे में सिर्फ रायन जिंदा रह जाता है। वो मुर्दा लोगों के फिंगरप्रिंट्स बंदूक पर लगाकर सब कुछ खुदकशी जैसा बना देता है, फिर कपड़े बदलकर बस्तर पर जा लेटता है। इसी दौरान वालिदैन वापस आ जाते हैं। पुलिस भी आ जाती है। सब कुछ देखकर पुलिस को लगता है कि ये एक कत्ल और खुदकशी का मामला है, मगर जब रायन खिड़की से झांकता है तो खौफजदा हो जाता है, क्योंकि मेड अब भी जिंदा होती है। रायन को यकीन हो जाता है कि अब वो बच नहीं सकता। यूं कहानी खत्म हो जाती है।